फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सवानी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंपाइलर एंड आईडी का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने वीएस कोड को इंस्टॉल किया था। उसके बाद हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड 1 से हमारा पहला प्रोग्राम लिखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है सी लैंग्वेज में, उसके बाद स्कैनएफ को कैसे यूज़ करते हैं, और लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम किया था उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, एंड कमेंट्स कैसे ऐड करने वाले हैं, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग वो प्रोग्राम को डिटेल्स वे में समझने वाले हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आईसीसी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। सो बेसिक्स ऑफ सी स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये हेलो वर्ल्ड डॉट सी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। आप कोई भी डॉट सी वाला प्रोग्राम रहता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो उसके लिए आपको नोटबुक्स में पहले एक ब्लॉक बना देना है। ये ब्लॉक में फर्स्ट थिंग आती है इंक्लूड द हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने इंक्लूड किया था एज इंक्लूड stdio.h। तो हम लोग कंपाइलर को इंडिकेशन देते हैं कि हम लोग ये वाली फाइल को ये प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो stdio.h का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो हम लोगों ने जैसे प्रिंट एफ यूज किया था, तो प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में लिखी गई होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने यूज किया था एज इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट थिंग इज द फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन, जो हम लोग खुद का फंक्शन बनाते हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे खुद का फंक्शन बनाते हैं ऑल थिंग्स। तो उसके लिए फंक्शन को डिक्लेयर करना रहता है। तो नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आती है तो डोंट वरी, हम लोग आगे वाले वीडियो में वो देखने वाले हैं कि फंक्शन कैसे वर्क होता है, फंक्शन क्या होता है, एंड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल थिंग्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज द ग्लोबल वेरिएबल्स। तो हम लोग जो पूरे फाइल में यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड फंक्शन के इनसाइड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो हम लोग ऊपर पहले ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है मिनिमम 1 फंक्शन। जो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। सो फर्स्ट थिंग एटलीस्ट 1 फंक्शन होता है, और सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम हो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। सो आप कभी भी कितना भी लाइफ में कितना भी बड़ा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम देख लो, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। सो आपको डिबग करना हो कभी भी तो आपको देख लेना कि स्टार्ट ऑलवेज सी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर होता है लोकल वेरिएबल्स, उसका लॉजिक हम लोगों ने जो अदरवाइज फंक्शन हम लोग जो प्री डिफाइंड हम लोगों ने जो खुद का फंक्शन बनाया है या तो फिर प्री डिफाइंड यूज करते हैं उसका कॉल कराते हैं, तो कॉल फंक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज अदर फंक्शन बॉडी। अदर फंक्शन बॉडी में हम लोगों ने जब पहले फंक्शन डिक्लेयर किया था तो वो फंक्शन का डेफिनेशन रहता है, और वो फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन का कॉल किया जाता है। सो वो सारी चीज़ हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने जो देखा कि इंक्लूड द हेडर फाइल्स एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो उसको थोड़ा सा डिटेल वे में देखते हैं। गाइस अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो डोंट वरी, हम लोग आगे जाके देखने वाले। आप लोग को अभी अपनी नोटबुक्स में ये सारी डिटेल्स लिख देनी है। सो हम जैसे ही आगे जाएंगे तो आप रिलेट कर पाओगे वो सारी चीज़ को। सो जो है हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बोलते हैं उसको अंदर हम लोग डालते हैं एज इंक्लूड stdio.h। तो हेडर फाइल के अंदर रहता है फंक्शन डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, टाइप डेप्स, हैज डिफाइंड मैक्रो रहता है, इनम्स रहता है, एंड यूनियंस रहता है। एंड नेक्स्ट थिंग आती है फंक्शन। फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन होता है, एंड कॉल होता है। जो मैंने बताया यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे होता है उसका डेफिनेशन, एंड यहाँ पे होता है उसका फंक्शन कॉल। सो ये 3 चीज़ फंक्शन के अंदर होती है। एंड फंक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, बिफोर कॉलिंग दैट फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड। सो कंपलसरी ये डिक्लेरेशन होना चाहिए यहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पास टू द कंपाइलर। एंड वन मोर थिंग इज बग। बग इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। कितने टाइप के एरर रहते हैं एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एरर हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोग प्रोग्राम को डिटेल्स वे में समझते हैं। सो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में प्रोग्राम लिखा था hello world.c,
तो उसके अंदर फर्स्ट थिंग थी हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio.h मीन्स जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये यूज़ होता है। हम लोगों ने printf यूज़ किया इसलिए हम लोगों ने ये वाली फाइल को इंक्लूड कराया। सपोज मैं इंक्लूड नहीं कराता हूँ एंड printf को यूज़ करता हूँ तो कंपाइलर मेरे को एरर दे देता है कि हैज़ इंक्लूड stdio.h इज़ कंपल्सरी यूज़, अदरवाइज माई कोड विल नॉट कंपाइल। सो लेट्स गो, हम लोग ट्राई करते हैं। सो मैंने निकाल दिया एंड सेव कर दिया, उसके बाद ओपन टर्मिनल कर दिया और टर्मिनल में मैंने लिख दिया gcc hello world.c। सो गाइस यहाँ पे देखो मैंने कंपाइलर ने वार्निंग दे दी, यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio.h इज़ कंपल्सरी, printf यूज़ किया है इसीलिए। सो एरर दे रहा है। हमारा कंपाइलर कोई भी एरर देता है तो उसमें ये यहाँ पे फर्स्ट थिंग रहती है वो रो रहता है एंड सेकंड थिंग रहती है वो कॉलम नंबर रहता है। सो ऑलवेज थिंक 6 नंबर रो इज printf, इट इज़ नॉट यूज हैज़ इंक्लूड stdio, उसकी डेफिनेशन उसको नहीं मिल रही है इसलिए उसने एरर दे दिया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैज़ इंक्लूड stdio.h। सो आउटपुट के लिए printf यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस से, और जो हमको printf मिलता है वो मॉनिटर से। तो यहाँ पे इनपुट्स कीबोर्ड एंड माउस के इनपुट देने के लिए यूज़ होता है scanf एंड आउटपुट के लिए यूज़ होता है printf। नेक्स्ट थिंग इज मेन फंक्शन। हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। सो मेन फंक्शन में हम लोगों ने लिखा है इंटीजर। इंटीजर इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन। जो कोई भी फंक्शन को कॉल कराता है उसको उसके फीडबैक में कुछ वैल्यू मिलते हैं, रिटर्न मतलब आउटपुट वैल्यू मिलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन को कॉल कराता है ओएस। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 पास कर देता है ओएस को। सो यहाँ पे लिख देना है रिटर्न 1 और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। गैस हम लोग कीबोर्ड के अपर वाले एरो से हम और डाउन वाले एरो से हम लोग प्रीवियस हम लोगों ने जो कमांड यूज़ किया है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो लिख दिया gcc hello world.c ./a.exe। सो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। गैस यहाँ पे सपोज मैंने 2 printf फंक्शन लिख दिए, hello world and hello world 1। so see here I compile my code, if I not compile my code and then execute, so previous code is execute। so .a.exe के अंदर अभी प्रीवियस कोड का एग्जीक्यूशन पड़ा हुआ है। हम लोगों ने जो नए कोड किया उसका एग्जीक्यूशन फाइल ही जनरेट नहीं हुआ है, उसके लिए करना है gcc hello world.c। तो यहाँ पे हमारा नया कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी हियर hello world स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दी इसीलिए उसके बाद डायरेक्टली चालू हो गया हेलो वर्ल्ड 1। मेरे को चाहिए उसको नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे लिख देना है /n। जैसे ही /n करके हम लोग उसको सेव करके एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड 1। हम लोग को टर्मिनल को क्लियर करने के लिए विंडोज में यूज करना है clear क्लियर कीवर्ड एंड एंटर। सो हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो a.exe फाइल बनाते हैं उसकी जगह पे हम लोग को हमारा खुद का नाम का फाइल बनाना है, तो उसके लिए यूज़ करना है gcc hello world.c हाइफन माइनस को यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाइफन बोलते हैं, हाइफन स्मॉल o एंड मैंने यूज़ किया p1। तो यहाँ पे मेरा p1.exe फाइल जनरेट हो जाएगा। p1.exe फाइल को रन करने के लिए लिखना है ./p1.exe। तो यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है कमेंट्स। सी लैंग्वेज से कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें 2 टाइप्स की कमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सो डबल स्लैश यूज करके लिखते हैं उसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट एंड /// ये दोनों के बीच का जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होता है बट उसके अंदर हम जो लिखते हैं उसको हम लोगों ने क्या लिखा है और क्या एग्जीक्यूट और परफॉर्म करने वाले हैं। आफ्टर समटाइम्स हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो ये वो लाइन पे हम लोगों ने कौन सा टास्क परफॉर्म किया है उसके लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं।
सो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं स्कैनएफ। गाइस अगर अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो डोंट वरी, हम लोग आगे जाके ये वाली चीज़ देखने ही वाले हैं। सो आप आगे जाके इजीली रिलेट कर सको, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू रिमूव दिस ऑल कमेंट्स। नेक्स्ट आई एम डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स a, b। तो मैं यहाँ पे a को 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एंड b को 20 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे वाला प्रिंटफ निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एड एडिशन ऑफ 2 वैल्यू इज इक्वल टू एंड %d कोमा a प्लस b। ये प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैं उसको कंपाइल करता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट एंड एड इज इक्वल टू 30। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं a को 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, b को 20 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। हम जो इंटीजर टाइप लिखते हैं तो इंटीजर टाइप को प्रिंट कराने के लिए हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है %d। ये आगे वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस b। सो उसका इंटीजर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। सो मेरे को ये वाली चीज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। हमारे यूज़र्स हम लोग को जो चाहिए वो वैल्यू चाहिए प्रिंट करानी है। तो उसके लिए लिखना है प्रिंट एंटर टू नंबर /n उसके बाद लिखना है स्कैनएफ। स्कैनएफ यूज होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। %d कोमा एड्रेस ऑफ a कोमा एड्रेस ऑफ b। सेव कर देना है, कंपाइल। Here I write a print, so need to write printf, save, clear, compile, dot. So here they are asking 2 numbers. I've read 10, enter, 20. So addition of 2 numbers is 30. Whenever, so we can give, this is our calculator like this. So we can give any number randomly. Suppose like I give a 30 or 50, so the addition is 80. सो बेसिकली स्कैनएफ कैसे वर्क करता है? स्कैनएफ यूज़र से इनपुट लेता है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ है, तो मैं एक ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ एंड बी एड्रेस ऑफ बी, तो यहाँ पे मैं बी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। सो गाइस हम लोग स्कैनएफ को डिटेल्स वे में समझने वाले आगे जाके वीडियो में। सो आज का आपका टास्क है एडिशन की जगह पे आप लोग आगे कॉपी करके उसको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं। सो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कैलकुलेटर बनाने की। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए। आई विल गिव यू आंसर एज मच एज अर्ली। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज क्या रहता है, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद stdio.h का इंपॉर्टेंस कैसा है, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाइलर बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है एंड कितने टाइप्स की एरर रहती है वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। सो गाइस अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल आइकॉन दिख रहा है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए। जैसे ही मेरा वीडियो आ जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।